बात अच्छे से जानती थी कि ऋषित वही करेगा जो वो करना चाहता था। इसलिए मृणाल ने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप एक सैंडविच उठा लिया और उसे धीरे धीरे कुतर कर खाने लगी। मृणाल इस वक्त बस यही उम्मीद कर सकती थी कि नाश्ते के बाद वो जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करके फिर से वापस जा सकेगी। असल बात तो ये थी कि पिछले कुछ वक्त से मृणाल मानस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था क्योंकि आजकल ऋषित उसे बिल्कुल भी फ्री होने नहीं दे रहा था। हमेशा उसके पास कोई ना कोई ऐसा काम रहता ही था जिसकी वजह से मृणाल मानस के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी। मृणाल अपने हाथ में पड़ा हुआ सैंडविच का टुकड़ा धीरे धीरे चबा रही थी और कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ ऋषित की नजरें मृणाल के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने मृणाल को देखने के बाद से अब तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। ऋषित ने मृणाल को देखते हुए मन ही मन सोचा, इतने साल हो गए हैं हमें अलग हुए, लेकिन ये हमेशा पहले से भी ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक दिखती है और अब तो पहले से भी बहुत ज्यादा शांत और खूबसूरत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका पुनर्जन्म हो गया हो। मृणाल का ये रूप ऋषित को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर रहा था, लेकिन साथ में मृणाल की हरकतों से उसके सर में भी दर्द होने लगा था। मृणाल इस वक्त कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि एक जलती हुई नजर उस पर टिकी हुई थी। उसे एक पल के लिए भी जरा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय अब की बार तो वो ऋषित को और भी ज्यादा ध्यान से देख रही थी। ऋषित की नजर स्पेशली मृणाल को अपनी, इससे पहले कि ऋषित कुछ भी समझ पाता कि ये सब हो क्या रहा था, मृणाल ने अपनी इंच टेप उठाई और उसकी बाहों पर लपेटी, जो कि थोड़ी दूर जाकर सरक गई। जब तक ऋषित कुछ समझ पाता, मृणाल पहले ही ऋषित से दूर जाकर खड़ी हो गई थी। मृणाल का चेहरा इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल सपाट लग रहा था। वैसे तो मृणाल जानती थी कि उसे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन साथ में वो ये भी जानती थी कि अगर ऋषित उसके लिए उसके पास आया था तो भले ही वो कितने भी डिजाइनर को यहाँ पर नाप लेने या ऋषित के लिए डिजाइन बनाने के लिए भेजते, ऋषित हमेशा उन सभी को इंसल्ट कर, तुम मुझसे नफरत करती हो। मृणाल ने अपनी इंच टेप से ऋषित की कमर का नाप लेते हुए उसकी ये बात सुनी। ऋषित का सवाल सुनते ही उसके हाथ हिलना बंद हो गए। उसने मन ही मन ऋषित को ताना मारा और अपने मन में कहा, इसने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इससे नफरत करूंगी। नफरत करने के लिए भी तो मुझे इससे कोई रिलेशन रखना होगा और मैं इसके साथ अब कोई रिलेशन रखना नहीं चाहती। यही सोचते हुए मृणाल ने अपने इंच टेप को कसकर खींच लिया। ऋषित अभी भी गहरी नजरों से मृणाल को देख रहा था। तभी मृणाल ने पूछा, मिस्टर मल्होत्रा? मृणाल की बात सुनकर ऋषित ने नाराजगी से कहा, ओह ऐसा है। एक पल रुकने के बाद ऋषित ने हल्की और बिना किसी एक्सप्रेशन की आवाज में कहा, क्या आप थोड़ा सॉफ्ट हो सकती हैं? ऋषित ने मृणाल को सॉफ्ट होने के लिए क्यों कहा? क्या मेजरमेंट पूरा होने के बाद ऋषित मृणाल को जाने देगा या फिर पिछली बार वाली हरकतें आज फिर दोहराएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें तू जहां मैं वहां, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। कबीर के साथ अपनी फैमिली में वापस लौट जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। चौंक पड़ते हैं। कबीर विक्रम को एनी के पास जाने के लिए बोल देता है और जिया को अपने साथ घर ले जाने का प्लान करता है। अब आगे। जिया वॉशरूम में एक केबिन के अंदर मौजूद थी जब उसने बाहर हो रही बातचीत को सुना। कुछ लड़कियां अभी अभी फंक्शन से उठकर वॉशरूम में आई थीं और उन्हें नहीं मालूम था कि जिया पहले से अंदर बैठी है। एक औरत जो सामने लगे शीशे में देखकर अपना आईलाइनर ठीक कर रही थी, उसने बगल वाली से कहा, अरे रूपा, तुम्हारा बेटा तो बहुत टैलेंटेड है। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं अपना इतना वक्त देती हूँ उसके टैलेंट को निखारने में। मैं कोई विदित की माँ थोड़ी हूँ जिससे अपने बच्चे की। रूपा बोल ही रही थी कि उसकी बात को काटकर वो औरत बोलने लगी, विदित से याद आया, तुम्हारी निगाह तो उसके पापा कबीर सिंह से हटी नहीं रही थी। दोनों हंसने लगती हैं। वैसे तुम सही कह रही हो, मैंने भी देखा है वो जो विदित की माँ थी ना, जाने कैसी माँ है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो विदित की सौतेली माँ है।
कोई माँ होगी ऐसी जो इतने प्यारे से बच्चे को देखकर पिघल ना जाए। हाय हाय, कितना सुंदर सुशील बच्चा है, कितना नटखट है और कितनी प्यारी आवाज है उसकी। उसने जब फूल दिया था ना अपनी माँ को, तो मैं तो बस उसकी माँ का रिएक्शन ही देखने के लिए खड़ी थी वहाँ। हे भगवान, बस जमाने वालों को दिखाने के लिए उसे अपने सीने से लगाया था, वरना तुमने उसकी आंखें देखी? मुझे तो उसकी आंखों में रत्ती भर का प्यार नहीं दिखा विदित के लिए है। दूसरी औरत का सारा ध्यान अपने स्लीवलेस ब्लाउज और डिजाइनर साड़ी पर था। उसके हाथ अचानक से रुक गए और उसने अपनी आंखों को गोल गोल नचाते हुए कहा, तो फिर कौन जाने बहन, ऐसा हो भी सकता है। आजकल तो ऐसी औरतों का बहुत स्कोप है। देखा होगा उसने, अमीर बाप का बेटा है, इतनी दौलत है, शोहरत है, तो आकर चिपक गई होगी। अब वो बच्चा बेचारा क्या जाने, छोटा सा बच्चा है, माँ की ममता का मारा, उसके लिए तो माँ ही है। और फिर उस कबीर सिंह को कोई क्या ही कहे, जहाँ बच्चे की खुशी वहाँ उसकी खुशी।